नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद। इस वीडियो में आज मैं आपको ग्रीन्स थ्योरम के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमें कई बार पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को डील करना होता है और ये पोटेंशियल प्रॉब्लम्स डिफरेंट बाउंड्री कंडीशंस के आधार पर सॉल्व की जाती हैं। इस बाउंड्री कंडीशंस के साथ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के कई सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें एक मेथड ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल करके भी किया जाता है। अतः आज हम ग्रीन्स थ्योरम के बारे में समझेंगे। इसके लिए मैंने एक वेक्टर पोटेंशियल, एक वेक्टर फंक्शन यहाँ मैं ले रहा हूँ ए। इस वेक्टर फंक्शन ए को मैं दो स्केलर फंक्शन, दो आर्बिट्ररी स्केलर फंक्शन फाई और साई के रूप में इस तरह से ले रहा हूँ। ए वेक्टर इज इक्वल टू फाई ग्रेडियंट ऑफ साई। यदि मैं इस वेक्टर के लिए डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो डेल डॉट ए मुझे देगा डेल डॉट फाई ग्रेडियंट ऑफ साई, और वेक्टर आइडेंटिटी से हम जानते हैं कि डेल डॉट फाई ग्रेडियंट साई को हम लिख सकते हैं फाई डेल टू साई और ग्रेड फाई डॉट ग्रेड साई। साथ ही हम ये जानते हैं कि ग्रेडियंट फाई डॉट एन ग्रेडियंट का एन डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर एन डायरेक्शन में कंपोनेंट है, और ये कंपोनेंट डेल साई बाई डेल एन से दिया जाता है। इसलिए पाई का नॉर्मल यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने पर ये वैल्यू मुझे देगी फाई डेल साई बाई डेल एन के रूप में। इक्वेशन 2 का दोनों साइड वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें तो इससे हमको मिलेगा इंटीग्रेशन v डेल डॉट फाई ग्रेड साई बीटो इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई डेल टू साई प्लस ग्रेडियंट फाई डॉट ग्रेड साई। और जब फाई ग्रेड साई की वैल्यू में ये रख दूं तो मुझे मिलेगा इंटीग्रल v डेल डॉट फाई डेल साई अपॉन डेल एन। आपको मालूम है ये एन की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, यहाँ वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर लिया हुआ है, और ये d2 के रेस्पेक्ट में पूरा इंटीग्रल इंटीग्रेट होना है। इस पार्ट के लिए गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम
का इस्तेमाल करूं, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में रूपांतरित करने के लिए काम में हम लेते हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ सम फंक्शन ए डाइवर्जेंस ऑफ सम वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू ए डॉट एन डी एस, जहाँ एन डी एस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अतः इस पार्ट के लिए मैं गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाऊं तो मुझे इक्वेशन 4 इस रूप में प्राप्त होगी। इंटीग्रल वी फाई डेल टू साई प्लस ग्रेड फाई डॉट ग्रेड साई डीटो इज इक्वल टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल फाई डेल साई बाई डेल एन डी एस के बराबर। ये जो रिलेशन हमको प्राप्त होता है इसको ग्रीन्स आइडेंटिटी हम कहते हैं। और ये जो आइडेंटिटी है इसको ग्रीन्स आइडेंटिटी भी हम कहते हैं। इक्वेशन 5 को यदि मैं फाई और साई के स्थान को रिप्लेस करते हुए रीराइट करूं, दोबारा लिखूं, अर्थात फाई की जगह साई ले लूं और साई की जगह फाई अगर मैं रखता हूं तो इक्वेशन 5 अर्थात ग्रीन्स आइडेंटिटी चेंज होकर के हमको मिलती है इंटीग्रल वी साई डेल टू फाई प्लस ग्रेड साई डॉट ग्रेड फाई डीटो इज इक्वल टू इंटीग्रल साई डेल फाई बाई डेल एन डी एस। आप देख रहे हैं यहाँ फाई की जगह साई ले रहा हूँ, साई की जगह फाई, या फाई की जगह साई, साई की जगह फाई, फाई की जगह साई, साई की जगह फाई। तो हमें फाई और साई के रिप्लेसमेंट पर एक नई इक्वेशन 6 प्राप्त होती है। अब हम 5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल वी फाई डेल टू साई प्लस ग्रेड फाई डॉट ग्रेड साई डीटो माइनस इंटीग्रल वी साई डेल टू फाई प्लस ग्रेड साई डॉट ग्रेड फाई डीटो। यहाँ अंदर बचेगा हमारे पास फाई डेल टू साई माइनस साई डेल टू फाई ग्रेड फाई डॉट ग्रेड साई माइनस ग्रेड साई डॉट ग्रेड फाई। जैसा कि आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट में इस ऑर्डर का चेंज करने पे डॉट प्रोडक्ट पे कोई अंतर नहीं आता है। अतः ग्रेड फाई डॉट ग्रेड साई और ग्रेड साई डॉट ग्रेड फाई एक ही चीज़ है, नेगेटिव होने से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इस तरह से हमको जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो हमको मिलेगी इंटीग्रल और भी फाई डेल टू साई माइनस साई डेल टू फाई डी टू इज इक्वल टू इंटीग्रल और क्लोज सरफेस फाई डेल साई अपॉन डेल एन माइनस साई डेल फाई बाई एन डी एस के बराबर। ये जो इक्वेशन हमने प्राप्त की है इस इक्वेशन को ग्रीन्स
सेकंड आइडेंटिटी कहते हैं और साथ ही इसी को हम ग्रीन्स थ्योरम भी कहते हैं। इस प्रकार हमने ग्रीन्स आइडेंटिटी और ग्रीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी को देखा, डिराइव किया और उसके पश्चात ग्रीन्स सेकंड आइडेंटिटी और ग्रीन्स थ्योरम को हमने यहाँ डिराइव किया। अब हम देखते हैं कि किस तरह से किस ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल पोटेंशियल प्रॉब्लम में पॉसिबल हो पाता है। उसके लिए मैं शाई के स्थान पर 1/r जो कि 1/मोडुलो r (r) के बराबर है के रूप में ले रहा हूँ, क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है पोटेंशियल प्रॉब्लम में 1/r का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये सभी फॉर्मूलों में फाई के मौजूद रहता है। फाई को मैं पोटेंशियल के रूप में ले रहा हूँ। इन दोनों वैल्यूज को लेकर के जब मैं इस ग्रीन्स थ्योरम को लिखता हूँ तो मुझे ये मिलेगी v फाई del 2 1/r minus 1/r del 2 फाई d tau dash surface integral phi del n del upon del n dash 1/r minus 1/r del phi del n dash ds dash। यहाँ देख रहे हैं आप डैश टाइम सिस्टम मैंने दोनों साइड में लिए हुए, सॉरी प्राइम इसलिए ले रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए कि जो सोर्स पॉइंट है वो r डैश पर है, तो ये जो वॉल्यूम इंटीग्रल है हम सोर्स पॉइंट के चारों ओर ले रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल भी सोर्स पॉइंट के और हम ले रहे हैं और वैल्यू हम निकालना चाहते हैं r दूरी पर स्थित पॉइंट। जैसा कि हमको मालूम है del 2 1/r जो कि del 2 1/r माइनस r डैश मॉडुलो होता है, की वैल्यू होती है -4 पाई डेल्टा फंक्शन ऑफ r माइनस r डैश। एंड पाइशा इक्वेशन से हमको मालूम है del 2 phi इज इक्वल टू -ρ/ε0 होता है। अतः del 2 1/r की वैल्यू मैं ये रख दूं और del 2 phi की वैल्यू में -ρ/ε0 रख दूं तो मुझे मिलेगा इंटीग्रल और भी phi -4 पाई डेल्टा r माइनस r डैश -1/r -ρ/ε0 d2 डैश और दूसरी साइड में मिलेगा इंटीग्रल ओ एस फाई डेल अपॉन डेल डैश 1/r माइनस 1/r डेल फाई बाई डेल डैश ds डैश के बराबर। जब इस रिलेशन को इनसाइड पॉइंट्स पर याद करें तो ये हमको देगा -4 पाई फाई r के बराबर। आप देखिए यह डिराक डेल्टा फंक्शन है और ये इंटीग्रल डी टू डैश के ऊपर है, तो जब इस डिराक डेल्टा फंक्शन को हम इंटीग्रल के अंदर सोल्व करेंगे तो हमको ये देगा -4 पाई फाई r के बराबर। यहाँ से हमको मिला +1/ε0 इंटीग्रल और भी 2/r d2 डैश एंड दूसरी साइड में हमको मिल रहा है इंटीग्रल और एस पाई डेल अपॉन डेल एन डैश 1/r माइनस 1/r डेल फाई डैश एस। और जब इस इक्वेशन को मैं
रीअरेंज करता हूँ तो मुझे मिलेगा फाइव आर इज इक्वल टू, ये दूसरी साइड चला गया, 1/4π0 इंटीग्रल बी रो आर डेस अपॉन आर डी टू डेस प्लस 1/4π, माइनस साइन निकालने के लिए हम इसको इधर ले लेते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो 1/r डेल फाइव बाई डेल एन डेज माइनस 5 डेल अपॉन डेल एन डेज 1/r डी एस डेज इज इक्वल टू 0 हमको प्राप्त होता है। यदि हम सरफेस के बाहर की बात करें तो उन बिंदुओं पर जो सेकेंड पार्ट है वो 0 Z देता है और पोटेंशियल जो नॉर्मल वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की थी उसके बराबर हमको प्राप्त होता है। दूसरा, अगर S टेंस टू बी इनफाइनाइट है, सरफेस टेंस टू बी इनफाइनाइट है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सरफेस पर दिया हुआ है वो 1/r के तुलना में तेजी से कम हो रहा है, तो भी सेकेंड पार्ट 0 होगा और जो रिजल्ट है पोटेंशियल का वो सेम पोटेंशियल का होगा जो कि हमने पहले देखा है। इस प्रकार एक मोटा सा आइडिया मैंने आपको दिया कि ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है और ग्रीन्स थ्योरम को जो है किस तरह से हम उपयोग में ला सकते हैं। आज का ये वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ वो वीडियो न्यूमैन और डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर है और यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशंस की वो बात करेगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।